हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और साथ में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर समझा देता हूं कि चैप्टर किसके बारे में है। तो सबसे पहले दो समांतर रेखाएं हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में दो समांतर रेखाएं और उनके बीच में या तो चतुर्भुज बनेंगी या त्रिभुज बनेंगे, बस इसी का ही जिक्र है। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये क्यों समांतर रेखाएं? क्योंकि इनकी बीच की दूरी एक समान है। जो दूरी यहां पे है वही इनकी बीच की डिस्टेंस यहां पे है, और इस वजह से ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, अब इन समांतर रेखाओं के बीच में हम बनाएंगे चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो देखो, दो रेखाएं ये पहले से ही हैं और दो रेखाएं मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी हैं। तो ये क्या बना? ये बना ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज बना है। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं तो पहले से ही समांतर है और ये दो और समांतर रेखाएं मैंने ड्रॉ कर दी हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है एबीसीडी। यहां पर अगर मैं इसी आधार पर कुछ और समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज बनाओ लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो कैसे बनेंगे देखिए। एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये ऐसे और ऐसे, इसको नाम दे देते हैं ई एफ। तो ए बी ई एफ ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो, अब इन दोनों चतुर्भुजों की खास बात क्या है? इनकी खास बात, सबसे पहली बात कि ये जो दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, ये समान समांतर रेखाओं के बीच में हैं। समान समांतर रेखाओं के बीच हैं। और दूसरा ये है कि ये एक समान आधार पर हैं, एक समान बेस पर हैं। आप समझ रहे हैं? तो समान आधार पर हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में हैं। कुछ और बनाते हैं, तो कुछ और बनेंगे, तो चलो ऐसे बना देते हैं। ये हुआ और ये हुआ, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्भुज बनेगा इसको नाम दे देते हैं एम एन। तो यहां पर ए बी एम एन ये एक और समांतर चतुर्भुज है, और ये जो समांतर चतुर्भुज है ये भी बाकी अन्य चतुर्भुजों की तरह एक समान समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर है। यानी जो जितने भी मैंने चतुर्भुज बनाए हैं उनमें ये आधार एक जैसा है। ए बी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। आप समझ गए? अब तो यहां पर देखो, एक निष्कर्ष यहां पे निकलता है। यह अलग बात है कि वो आप आने वाले वीडियोस में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक जो यहां पे निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? देखो, वो ये है कि अगर मैं बात करूं ए बी सी डी की, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका जो एरिया होगा वो ए बी ई एफ के बराबर होगा, और इसका जो एरिया होगा वो ए बी एम एन के बराबर होगा। अब ये क्यों होगा, ये आप आने वाले वीडियोस में पूरा प्रॉपर वे में इसकी डेरिवेशन सीखेंगे, सब कुछ। बस अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब हम एक समान समांतर रेखाओं के बीच में चतुर्भुज बनाते हैं एक समान आधार पर, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया एरिया एरिया। अभी तक सब समझ आ रहा है? ओके। अब देखो, केवल चतुर्भुज नहीं, हम त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, ए भी आधार पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। ये मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं जी नाम, चलो इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, ठीक है ना, एक्स। एक और त्रिभुज इसमें बनाते हैं, वो है ये, इसको नाम देते हैं y। तो यहां पर मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी एक्स, और साथ में त्रिभुज बनाया ए
बी वाई, ये अलग बात है कि इनके जो एरिया होंगे, इनके क्षेत्रफल ये भी समान होंगे, और ये भी आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब मैं आपको अगले वीडियोस में और भी चीजें बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में बस अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक समान आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियां किस तरह से बनती हैं। तो देखो, यहां पर मैंने टोटल 5 फिगर्स बनाए हैं, 5 आकृतियां बनाई हैं। सबसे पहले बना ए बी सी डी, ये चतुर्भुज बना। दूसरा ए बी ई एफ, ये एक चतुर्भुज बना। तीसरा ए बी एम एन, ये भी एक चतुर्भुज बना। इसके अलावा ए बी एक्स, ये एक त्रिभुज बना। ए बी वाई, ये भी एक त्रिभुज बना। तो इस तरह से दो समांतर रेखाओं और सेम एक जैसे यानी सेम आधार पर, दो समांतर रेखाओं के बीच और सेम आधार पर हम इस तरह से आकृतियां बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब एक लास्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, ये मैंने ये बना दिया है, ठीक है ना, और ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है। एक चतुर्भुज है, थोड़ा चतुर्भुज मान लो इसको, थोड़ा सा फिगर गलत ड्रॉ हो गया। एनीवे, ए बी, इसको नाम देते हैं जी एच। अब जो ए बी जी एच है, देखो इस चतुर्भुज में और इसमें क्या डिफरेंस है, जो बाकी बने हैं चतुर्भुज और इसमें क्या अंतर है। देखो, समानता यह है कि यह सेम आधार पर है, लेकिन अंतर यह है कि यह सेम समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो इसकी एक आधार तो ठीक है, लेकिन जो ये इसकी दूसरी ये लाइन है, ये कहीं और है, ये यहां पे नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसा बना देता तो ये भी एक समान समांतर रेखाओं के बीच होते, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको ये आइडिया लग गया होगा। और अब आप सीखेंगे इसकी प्रश्नावली 9.1। अब हमारे पास प्रश्नावली 9.1 है और इसमें क्या पूछा है, देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अब उन्होंने आकृतियां बोली हैं, उन्होंने कि स्पेशली ये नहीं बोला कि हमें केवल त्रिभुज बताने हैं या चतुर्भुज बताने हैं या समांतर चतुर्भुज, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल आकृतियां जो कि एक ही आधार पर होनी चाहिए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और हमें बताना भी कि वो आधार कौन सा है, उभयनिष्ठ आधार, कॉमन बेस जो है, और वो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हम पहले चित्र की बात करें तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, और ये त्रिभुज जो है ये इस समांतर रेखा और इन दोनों समांतर रेखाओं के, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रायंगल है ये इस आधार पर बना है, और जो ये चतुर्भुज है ये भी इस आधार पर बना है, और ये जो ट्रायंगल है और ये जो चतुर्भुज है ये दोनों एक समान समांतर रेखाओं के बीच में हैं। वो समांतर रेखाएं कौन सी हैं, ये दोनों हैं। तो यहां पर पहली बात तो आकृतियां कौन सी बनी हैं, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज डी सी पी और चतुर्भुज डी सी बी ए, या फिर ए बी सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और अब हमें यह बताना है कि आधार कौन सा है। तो जो आधार है वो है डी सी, और जो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं ये कौन कौन सी हैं, ये एक ये है और एक ये है, यानी ए बी और डी सी। समझ आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों आकृतियों को, तो ये है तो समान आधार पर बेस, ये मतलब समान आधार पर है ये और ये, लेकिन ये समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो यहां पर इसमें कोई भी नहीं होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, देखो, अगर इस त्रिभुज को आप देखें और इस चतुर्भुज को आप देखें तो यहां पर त्रिभुज आर, ये आर है क्यू टी, और आर क्यू पी एस, ये जो दोनों हैं ये एक समान आधार पर बने हैं, और ये बेस दोनों के लिए है। ये बेस इस त्रिभुज के लिए भी है और इस चतुर्भुज के लिए भी है। तो जो आधार है वो है क्यू आर, और जो समांतर रेखाएं हैं वो है एस पी और ये
क्यू आर, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दोनों आकृतियां हैं। समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आप नोटिस करेंगे, देखो ये अलग बात है कि ये जो त्रिभुज है और ये चतुर्भुज बने तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हैं, लेकिन ये एक समान आधार पर नहीं बने हैं। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो इसका आधार PQ है, और अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो इसका आधार BC है। तो ये दोनों आधार अलग हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं आकृति 5वीं की। तो इसमें देखो, ओके, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ये चतुर्भुज है, यानी ADCB एक चतुर्भुज ये है, और ADQP, ये जो दोनों चतुर्भुज हैं ये समान आधार पर बने हैं। आधार है AD, आप देख सकते हैं दोनों चतुर्भुज, एक ये और एक ये समान आधार AD पर बने हैं। और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? एक समांतर रेखा AD है और दूसरी समांतर रेखा BQ कह सकते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं AD और BQ है। अब लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं ये समान आधार पर तो बनी है, एक समान समांतर रेखाओं के बीच में तो हैं, पर इन आकृतियों में से किसी का भी आधार समान नहीं है। अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो इसका आधार अलग है, दूसरे का भी आधार अलग है। तो मैं उम्मीद कर, तो देखो हमें किस में मिला, पहले में, तीसरे में और 5वें में हमें मिले एक समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में फिगर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियोज़ में और उसमें प्रमेय सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।